Good morning, everyone. This is Premra before you. Today I am teaching the mathematics of class 12, inverse matrix with the help of raw elementary method. Students, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का दो तरीका है, एक डिटरमिनेंट के मेथड से निकालते हैं और एक रॉ एलिमेंट्री मेथड से, और यही है अपना रॉ एलिमेंट्री मेथड। क्लियर? सी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसका हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब इसे किसी से मल्टीप्लाई किया जाए किसी मैट्रिक्स से तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आज हम वही करने जा रहे हैं, इसका यूनिट इनवर्स मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो करेंगे क्या, हम लोग एक पैटर्न फॉलो करेंगे। ये जो आपको 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, ये 9 एलिमेंट्स को ये बना देना है यूनिट मैट्रिक्स। यहां पे क्या दिखना चाहिए हमें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आपको पिछले क्लास में, मैट्रिक्स के पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है हमें इनवर्स निकालने के लिए। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस 2 को 1 बनाएंगे, फिर 5 और 0 को 0 0 बनाएंगे। उसके बाद इस लाइन में ये इसको 1 बनाएंगे, फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर दोनों को 0 बनाएंगे। मतलब साफ है कि आप हर एक कॉलम में पहले 1 बनाएं, फिर 0 बनाएं, फिर 1 बनाएं, फिर 0 बनाएं, फिर 1 बनाएं, फिर 0 बनाएं। क्लियर? पहले हमें 1 बनाना होगा, उसके बाद 0 बनाना होगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते आगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको 1 बनाना है। R1 का आदमी है, ये किसका आदमी है, R1 का, यानी रो 1 का है। तो रो 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, I have told you earlier, for 1 we have to make divide। पहले 1 लाने के लिए हमें डिवाइड का सहारा लेना होगा। चलिए डिवाइड का सहारा ले रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं सारे रो 1 को। 2/2 1, 0/2 0, -1/2 1/2 हो जाएगा। इधर 1/2 0/2 0। स्टूडेंट्स, आई वांट टू मेक यू क्लियर, जिससे बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसको 1 बनाना तो खाली इसी को डिवाइड करें। ऐसा नहीं है, आपको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कीजिएगा तो लाइनवा में सबको डिवाइड करना पड़ेगा, समझे? सिर्फ इसको दे दीजिएगा, सिंघारा खरीद के लाए इसको दे दिए और इस सबको नहीं देंगे तो सब विद्रोही बन जाएगा। नहीं देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्रोही। दैट्स व्हाई सबके साथ एक व्यवहार, इसको भी डिवाइड तो इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यानी रॉ 1 के एलिमेंट जितने भी हैं सबके साथ एक जैसा बिहेव चेंज नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो भी सारा एलिमेंट बचा हुआ वो लिख लें आप। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने 1 लाया। क्या लाया पहले, 1 लाने के बाद इन दोनों को 0 लाना होगा। 1 लाने के बाद इन दोनों को क्या लाना होगा, 0। तो एगो तो पहले ही से 0 है तो उसको 0 नहीं बनाएंगे, जो पहले से 0 है उसको क्या 0 बनाना। क्लियर? यानी इस 5 को 0 बनाना है। और ये किसका आदमी है, R2 का है। R2 - 5 मल्टीप्लाई R1। बच्चों 5 घटेगा तो 0 आएगा, लेकिन आप मैट्रिक्स में ऐसे ही 5 नहीं घटा सकते हैं। आप मैट्रिक्स में सिर्फ ऐसे लिख लेंगे तो नहीं चलेगा कि सबसे 5 घटा लें, ऐसा नहीं। आपको ऐसे रॉ का हेल्प लेना होगा यहाँ पे जिसमें 1 हो। तो 5 के बगल में 0 भी है 1 भी है,
तो 1 किसके पास है? रॉ 1 के पास है। दैट्स वाई हमने हेल्प लिया किसका? रॉ 1 का। अगर 1 इसके पास होता तो इसका भी हेल्प ले सकते थे, लेकिन इसके पास नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों R2 तीर के पहले कौन है? R2 है। इट मींस R1 और R3 में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो लिख लीजिए R1 वही 1 0 -1/2 1/2 0 0। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे R2 की तरफ। R2 का ये इक्वेशन हम लोग लिखे यहां पे ताकि ये 0 प्राप्त हो सके। इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। यहां लिख लेते हैं R2 - 5R1, R2 - 5R1। क्लियर? तो R2 यहां पे R2 कितना है? 5 है, तो 5 लिख लिया हमने। इसके लिए R1 कितना है बच्चों? 1 है। चलिए बताइए 5 1 जा, बहुत छोटा बात है, 5 1 जा 5 रहेगा। 5 से 5 गया तो क्या हो गया? 0। तो इस सीटवा पे क्या रख देंगे? 0। चलिए अब अगला R2 बताइए कौन है? इसके बाद R2 का आदमी कौन है? ये है 1। कौन है? 1। तो 1 लिखेंगे ही ना पड़ी। फिर R1, इसके लिए R1 कौन है बताइए तो? ये है, तो यही है, ये तो R3 ना है। R1 हो गया इसके लिए 0, यानी 1 - 0 1 ना, तो इस सीट पे 1 का 1 रह गया। चलिए तो R2 का अगला एलिमेंट का यूज हुआ, इसका हो गया, इसका हो गया। किसका चांस? इसका चांस। चलिए इसको पकड़ते हैं। ये कौन है? 0 है ना, तो 0 रख दिया R2 की जगह पे। 5R1, इसके लिए R1 कौन है? ये है कि है? यही है R1 का लाइन। तो -1/2 से मल्टीप्लाई, तो 0 तो भाग ही जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5/2 क्या हो गया बच्चों? 5/2। समझ रहे हैं ना? समझ में आ ही रहा होगा। बड़ा आसानी से, आसान तरीके से हम बता रहे हैं। ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है मेरे जैसा। चलिए इस मैट्रिक्स का तो काम हो गया। अब इधर चलते हैं, क्योंकि जो होगा सबके साथ होगा। इसको सिंघाड़ा खिलाएंगे तो इस सब का भी खिलाना पड़ेगा। अब सिंघाड़ा खाने का चांस किसका है? 0 का। 0 - 5R1, R1 कौन है यहाँ पे? 1/2, तो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2। चलिए अगला चांस किसका है? 1 का। 1 - 5 × 0 यानी 1 रह जाएगा। अगला है 0 0, दोनों 0 है बच्चों। 0 - 5 × 0 हो गया 0। समझ गए? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह हमने R2 का यहां पे जो इक्वेशन डाला था उसका काम कर दिया है। R3 को उसे ही लिख दीजिए जैसे है 1 3 0 0 1। बच्चों यहां पे हमें पहली सफलता प्राप्त हुई है। यहां पे कौन सी सफलता प्राप्त हुई? पहली सफलता की पहला लाइन अपना गया 1 0 0। अगला जो एम्बिशन है, जो उद्देश्य है लाने का, वो है 0 1 0। फिर अगला क्या रहेगा? 1 0 0। एक बात पता है आपको, यहाँ पे गिफ्ट पहले ही मिल चुका है हम लोग को। ये भी पहले ही से 0 है जो लाना है, ये भी पहले ही से 1 है जो लाना है। बच्चा कौन है इसमें लाने के लिए? ये वाला, ये इसको 0 लाना है ना। यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या है? 0 है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको 0 लाएंगे। ये किसका एलिमेंट है? किस रॉ का एलिमेंट है ये? तो ये R3 का एलिमेंट है। R3 कितना घटेगा तो 0 हो जाएगा? 1 ना। बच्चों इस एलिमेंट के सामने ये 1 है और ये 0 है, तो किसका हेल्प लेंगे? इसी का हेल्प लेंगे, यानी R2 का हेल्प लेंगे। हम उसी रॉ का हेल्प लेते हैं जिसमें क्या होता है? 1 होता है। 1 होने से क्या होता है? क्या 1 से अगर इंटू करते हैं किसी नंबर में तो कोई बदलाव नहीं होता है। दैट्स व्हाई उसका यूज होता है।
तो R3 को चेंज करना है तो एक काम करते हैं हम लोग, R1 R2 वही लिख लेते हैं, 1 0 माइनस 1/2, 1 0 माइनस 1/2, और उधर है 1/2 0 0, क्लियर। फिर R2 है अपना 0 1 5/2, 0 1 5/2, और ऊपर है माइनस 5/2 1 और 0। चेंज R3 को करना है ना, चेंज किसे करेंगे हम लोग, R3 को करेंगे। नाउ फ्रेंड्स सी, चेंज हमें करना है R3 को, और ये R3 का इक्वेशन है, R3 का इक्वेशन है R3 1 इंटू R2। बच्चों 1 इंटू R2, क्या 1 R2 को बदल पाएगा, यहां नहीं बदल पाएगा, तो सिर्फ R2 ही लिखे, R3 माइनस R2। R3 को चेंज करना है। चलिए, जो पिछला स्टेप था वहां से R3 कौन है, 0 है, और इसके लिए R2 है 0, 0 से 0 गया तो 0। चलिए अगला R3 कौन है, 1, और इसके लिए R2 कौन है, 1। बच्चों आपको बता दें, अगर आप ये पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे कि पहले 1 लाए फिर 2 को 0 लाए, फिर 1 लाए फिर 2 को 0 लाए, अगर नहीं पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो बन ही नहीं पाएगा कि 1 लाए फिर उनने चल गए, 1 लाए फिर उनने चल गए, तो ऐसे नहीं होगा। 1 के बाद आपको 2 को 0 लाना है तो लाना है। चलिए अब अगला कौन है, 3 है, माइनस 5/2, 3 में से 5/2 घटाएगा तो 1/2 आएगा। अब नेक्स्ट कौन है, 0 है, R2 कौन है, माइनस 5/2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, तो 5/2 ही रह गया। अब 0 है R3, और इसके लिए R2 है 1, माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 0 यानी 1 ही रह गया। तो ये जो प्रीवियस स्टेप था इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि फर्दर स्टेप को खड़ा किया जा सके। तो आपको 2 सफलता मिल गई यहाँ पे, ये लाइन आ गया आंसर में और ये लाइन आ गया। अब तीसरा लाइन में आंसर लाना है, 1 0 0 1 0 0। अब कौन बनेगा, 1, ई बनेगा 1, ये दोनों का बनेगा 0। इसको 1 बनाना है ना, इसको 1/2 को क्या बनाना है, 1। तो चलिए ये R3 का आदमी है, R3 को अगर 2 से इंटू कर दिया जाए तो ये 1 बन जाएगा। तो R3 में चेंज करना है तो R1 और R2 वही लिख लीजिए, 1 0 माइनस 1/2, 1/2 0 0 0 1 5/2 माइनस 5/2 1 0 0। R3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करना है, 2 से करेंगे तो ना 1 मिलेगा, तो 0 2 जा 0, 0 2 जा 0, 1/2 2 जा 1, 5/2 2 जा 5, ये तो माइनस 1/2 हो जाएगा और 1/2 रहेगा। अरे सॉरी, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि R3 के जितने एलिमेंट्स थे सबको 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से सबको 2 से इंटू किया। देखिए बीच में यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो ऐसे ही बच्चों से भी मिस्टेक होता है कि कहीं एक जगह मिस्टेक हुआ ना तो पूरा आपका मेहनत बर्बाद, एक जगह जरा सा मिस्टेक हुआ तो पूरा मेहनत बर्बाद। तो हम तो सही टाइम पे देख लिए कि मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, इतना सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे फर्दर स्टेप की तरफ, यानी 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों को 0, इसको 0 और इसको 0। ये R1 का आदमी है ना, ये माइनस में है, इसको कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, 1/2 माइनस 1/2 में कितना जोड़ेगा तो 0 होगा, 1/2। तो यही चलते क्या जोड़े उसमें 1/2, तो क्या खाली ऐसे छोड़ दे इसको, नहीं, आपको कोई ना कोई रॉ का नाम यहाँ लिखना होगा। तो खुद R1 है तो R2 लिख दे, नहीं R3 लिखेंगे। R3 क्या लिखेंगे,
इसके पास कब है 1 है, का है 1, जिसके पास 1 है उसी का हेल्प लेंगे। अब इसको भी 0 लाना है, सबको नहीं, इसको किसका आदमी है R2 का आदमी है, तो ये घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा करेगा, प्लस में है ना तो माइनस लाना है तो घटाना पड़ेगा, प्लस में है माइनस लाएंगे तभी घट के 0 होगा। तो किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, किसका हेल्प ले, एक कर लेंगे, का है किसके पास 1 है, तो किसका आदमी हो गया R3 का, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, आखिर करना क्या है, 1 0 0, पहले 1 ही लाइएगा तब दोनों 0, फिर ये जब काम हो जाएगा ना तो फिर इसको 1 लाइएगा डिवाइड की सहायता से या मल्टीप्लाई की सहायता से, फिर जैसे ही 1 आएगा तो ये दोनों 0, फिर ये दोनों 0 आ गया ना, ई लाइन में आने पे इसको 1 ये दोनों को 0। तो देखिए ये दोनों को 0 बनाने का इक्वेशन यहाँ पे हम लिख दिया है, ये दोनों को 0 लाने का इक्वेशन यहाँ पे लिखे हैं, ऊपर मिटाएंगे तो लिखेंगे, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं हम लोग, इक्वेशन लिखा हुआ है, जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ था यहाँ लिख दिए हैं ताकि इसके ऊपर रहे। तो बच्चों R3 तो चेंज नहीं हो रहा था, तो R3 को पहले ही हमने लिख दिया, जो पहले से है वही हमने अगले स्टेप में लिख दिया। चेंज किसको करना है, R1 को और R2 को। चलिए पहले R1 को चेंज करें, इक्वेशन का यूज करें। सबसे पहला R1 कौन दिखा आपको, 1 दिखा, 1/2 मल्टीप्लाई R3 कौन है यहाँ पे 0 है, तो 1/2 इंटू 0 0 रह जाएगा ये पट्टी, तो 1 + 0 यानी क्या रहेगा आंसर में 1। चलिए अब अगला स्टेप, अगला R1 कौन है, R1 के लाइन में अगला कौन है 0 है, और यही लाइन में R3 कौन है, तो ये भी 0 है, यानी 0 0 सब 0, तो आंसर में क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। चलिए अब अगला R1 करना है हमें, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, अब ये -1/2, क्लियर। और इसी के लिए R3 कौन है, ये R1 है तो ये R2 है तो ये R3 1, तो आप देख सकते हैं -1/2 है और +1/2 है, कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स अब अगले मैट्रिक्स में चलते हैं, इसमें चलते हैं। R1 कौन है यहाँ पे 1/2 है, और इसके लिए R3 कौन है 5 है, तो 5/2 1/2 3, और क्या हो गया 3, 5/2 1/2 जोड़िएगा तो 3 आएगा। नेक्स्ट कौन है 0 है, और इसके लिए R3 कौन है तो -2 है, क्लियर। तो 2 2 कट गया, -1 रह जाएगा। नेक्स्ट ये 0 और ये 2, 0 1/2 इंटू 2 1, यानी इस इक्वेशन का यूज जो हमने किया है सारे के लिए किया है, सारे रो 1 के लिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 के लिए किया है। अब इस इक्वेशन को मिटाते हैं क्योंकि इसका काम खत्म। अब किसका काम स्टार्ट, R2 का। R2 है क्या, R2 - 5/2 R3, R2 कितना है अभी 5/2 है सबसे पहले, सॉरी यहां ना देखिए गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहला R2 कौन है 0 है, और R3 भी 0 है, यानी दोनों 0 तो मिला के आंसर में भी 0। नेक्स्ट R2 अब कौन है 1 है, और R3 कौन है 0 है, तो 0 से इंटू करने पे एक पार्ट 0 बच जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स बताइए अब R2 कौन है, अगला R2 1 2 3 यही है ना 5/2, और यहां पे R3 है 1, यानी 5/2 से 5/2 जाएगा तो बताइए क्या हो गया 0 होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स भले ही ज्यादा कैलकुलेशन है लेकिन है मजेदार, मजा इसी में है कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट अगला R2 कौन है -5/2 है, और इसलिए R3 है 5, तो देखिए ये 25 बन जाएगा, 25 5 30 बटा 2 यानी -15, कितना हो गया स्टूडेंट्स -15 ना,
5 है 25, 25 और 5 30, बाई 2 यानी -15। चलिए नेक्स्ट पकड़े 1 -5 बाई 2 R3, R3 कितना है -2 ना, तो 2 से 2 करिए -1 प्लस 5 1 6। लास्ट है वो है 0 और R3 है 2 -5। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं इस स्टेप का यूज हो गया। अब आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, यानी जो राइट साइड में था वो कहां आ गया, लेफ्ट साइड में। बाय द यूजिंग ऑफ रॉ एलिमेंट्री मेथड, इसके इस्तेमाल से हम लोग क्या किए हैं, यूनिट मैट्रिक्स को लेफ्ट में लेते हैं और जो राइट में है यही हो गया आंसर। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, 3 - 1 1 -15 6 - 5 5 - 2 2। दैट्स ऑल। तो ये बड़ा आसान है। आगे हम और भी क्वेश्चन लेके आते हैं और इस क्वेश्चन को समझे, बार बार बारीकी से समझे और खुद भी प्रयास करें 1-2 क्वेश्चन बनाने का।